शहर में एक विशाल रबर की राक्षस दिखाई दी। उसने तेज कदमों से इमारत के सामने पहुंचकर धीरे से अपनी स्प्रिंग जैसी बाम फेंकी और पूरी इमारत को घेर लिया। फिर थोड़ी ताकत लगाते ही इमारत को जमीन से बाहर निकालकर उसे पीछे के बल पटक दिया। अपनी इतनी बेहतरीन कार्रवाई देखकर रबर की राक्षस बहुत खुश हुई और किसानों के बालों की तरह उसे लहराया। लेकिन वह यहीं नहीं रुकी, उसने शहर के केंद्र में और भी विनाश जारी रखा। थोड़ी ही देर में आधे से ज्यादा शहर पहले ही घिर चुका था। तभी रबर मॉन्स्टर ने स्क्रीन के सामने तुम्हारी ओर देखा और फिर पास की गगनचुंबी इमारत को देखा। उसने अपने हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन यह इमारत वाकई बहुत ऊंची थी। कई प्रयास करने के बावजूद वह उसे घेर नहीं पाया। हालांकि रबर मॉन्स्टर ने हार नहीं मानी, पूरी ताकत लगाई और अंततः इस इमारत को घेर लिया। मगर इमारत साधारण रूप से मजबूत पिजन गोई न केवल खींच नहीं सका, उसका शरीर भी फंस गया। कोई शोशीरन ने यह देखकर रूप बदलना शुरू किया। उसने पहले विशाल चड्डी तैयार की, फिर पूरा व्यक्ति उसमें घुस गया और जब स्विच चालू हुआ तब शक्तिशाली विद्युत धारा को प्रवेश कराया अच्छे के अंदर। जल्दी ही एक सफेद चावल का दानव प्रकट हुआ जो सीधे रबर प्राणी के सामने आ खड़ा हुआ। इतना मजबूत दानव देखते ही रबर प्राणी बिल्कुल भी नहीं घबराया और उसने फिर से अपने लहराते बालों को झटक दिया। दानव ने इसे उकसाने के रूप में लिया और रबर प्राणी पर हमला कर दिया। एक डंडे के वार से उसका हाथ तोड़ दिया और फिर वापसी में टूटा हुआ हाथ सीधा उसके सिर पर लगा और इसी तरह रबर का राक्षस खुद को मार बैठा, जिससे विशालकाय भालू पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। शाम को शहर में फिर से एक उछलता जानवर आया। उसका सिर छोड़कर सब पैर ही पैर थे। भालू उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन जैसे भी कोशिश करता पकड़ नहीं पाता। झिलमिलाते हुए फेरिस व्हील को देखकर उछलने वाला जानवर उत्साहित होकर उस पर कूद गया। जैसे ही वह मजे में था, बड़ी भालू ने अनजाने में उसे डंडे से उड़ा दिया और वह ठीक बड़ी इमारत के बीच में अटक गया। उसकी शानदार सिर भी फंस चुकी थी और जितना वह सोचता उतना ही गुस्से में आ जाता। अंत में उछलने वाला जानवर गुस्से के कारण मर गया।